नमो आयर्याणं नमो वच्छायणं नमो लोये सौव साहुनं जोड़े 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वराचार्य विनम्र सागर जी महाराज की, सत्य की, आरिका सत्य की। धर्म ध्यान की चर्चा हुई, आज्ञा विषय धर्म ध्यान की चर्चा हुई, अपाय विषय धर्म ध्यान की चर्चा हुई। आइए आज गुरुदेव की चर्चा कर लेते हैं। माता जी अभी कह रही थी कि गुरुदेव का वात्सल्य रहा, ध्यान रहे गुरुदेव तो पहले से ही कठोर होते हैं। वात्सल्य तो ऊपरी दिखावा होता है, अंदर से कठोर होते हैं। जैसे पिता बाहर बच्चों से प्रेम तो दिखावा होता है, अंदर से देखो कितना कठोर होता है। एक गलती करके तो देखो, फिर तुम्हें वो बताए कि कैसे रहा जाता है। कहते हैं गुरुदेव का वात्सल्य रहा, जो व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है उसे डांट में भी वात्सल्य नजर आता है, और जो व्यक्ति कल्याण नहीं करना चाहता है उसे कहीं भी प्रेम नजर नहीं आता, सब जगह स्वार्थ नजर आता है। इसलिए गुरु अच्छे हैं ये बात मुख से तभी निकलती है जब हम अच्छे हैं, हमारा मन अच्छा है, हमारा विचार अच्छा है, हमारा ध्येय अच्छा है, तब सामने वाला अच्छा अपने आप हो जाता है। सामने वाला खराब है, सामने वाला खराब हो या ना हो, बस मेरा मन खराब जरूर है। नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, अपनी अपनी शक्ल में सबने ही पहचाना मुझे। हम तो एक से ही थे, किसी ने हमें बुरा कहा और किसी ने हमें अच्छा माना, हम तो एक ही हैं। ईश्वर तो एक ही है। कोई कहता है ईश्वर की कृपा है और कोई कहता है ईश्वर की मुझ पर कृपा नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, न वो किसी पर कृपा करता है न किसी पर कुपित दृष्टि रखता है। वो तो जैसा है वैसा ही है, हमारे मन ने उसको अच्छा और खराब बना दिया। जीवन में पहला ध्यान तो गुरु का होना चाहिए। आज्ञा विषय ध्यान अपने आप हो जाएगा, अपाय विषय ध्यान अपने आप हो जाएगा, विपाक विषय ध्यान अपने आप समझ में आ जाएगा, और संस्थान विषय ध्यान पर तुम अपने आप पहुंच जाओगे अगर तुमने गुरु का ध्यान रख लिया। भगवान का ध्यान रखने में, भगवान के विचार करने में और भगवान के द्वारा कहा हुआ स्वाध्याय करने में तुम्हें अपने दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गुरु के वचनों में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल है, वो जैसा कहें वैसा कर दो, हो गया आज्ञा विषय। जैसा उन्होंने कहा वैसा तुमने कर दिया, हो गया आज्ञा विषय, और जैसा उन्होंने करने को कहा वैसा तुमने कर लिया, हो गया अपाय।
कहाँ तुम्हें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अपाय विषय में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और गुरुओं से सिर्फ सुनना पड़ेगा। आपको मालूम हो, पढ़ने से देर में समझ में आती है, सुनने से जल्दी समझ में आती है। 10 बार पढ़ो और 1 बार सुनो। 10 बार का पढ़ा हुआ बिसर जाएगा, 1 बार का सुना हुआ बहुत दिन तक याद रह जाएगा। लोगों को 20 साल पुरानी मेरी बातें याद है। बताओ, 28 साल पुरानी बात मेरी याद है लोगों को। और ये बताओ 2 साल पहले क्या पढ़ा था शास्त्र में, वो नहीं मालूम। और 28 साल पहले की बातें याद है, 23 साल पहले की बातें याद है। तब विचार करना चाहिए, सुनना जरूर चाहिए, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। एक बार पढ़ना रुक जाए कोई बात नहीं। कोई कल पूछ रहा था कि महाराज स्वाध्याय का नियम है और हमने स्वाध्याय नहीं कर पाया और हमने आपके प्रवचन सुने तो स्वाध्याय हुआ कि नहीं। वो बहुत बड़ा स्वाध्याय हो गया। वाचना, पृच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। ये धर्मोपदेश लास्ट में है, सबसे बड़ा है। ये पढ़ना तो कोई भी पढ़ ले घर पे, प्रश्न कोई भी पूछ ले, आमनाय रिपीट कर लो, अनुप्रेक्षा विचार कर लो। उपदेश सबसे बड़ा स्वाध्याय है। यार किसी के बस की बात नहीं है। माइक लगते ही हवा खिसक जाती है और कैमरा लग जाए तो फिर कहने ही क्या है। इसलिए सबसे बड़ा स्वाध्याय है उपदेश, सबसे कठिन और सबसे बड़ा। इसलिए आपने शास्त्र को नहीं पढ़ा, कोई सुनाने वाला नहीं मिला और तुम्हें उपदेश सुनने को मिल गया तो बहुत बढ़िया है। अब ऐसा मत करना कि उपदेश यहाँ हो रहा हो तो मोबाइल में मत दूसरा सुन लो। महाराज ने अच्छा बताया, कौन शास्त्र को पढ़े। इसलिए वो उपदेश टाइम पास है जो आप मोबाइल पे सुनते हैं और जो आप टीवी पे देखते हैं वो सिर्फ टाइम पास है। वहाँ तुम्हारे भावों में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप यहाँ पर मानस स्तंभ देखने जाते, मानस स्तंभ के दर्शन करते। टीकमगढ़ में कौन से मंदिर में मानस स्तंभ? वो हमने अभी देखा नहीं, वो हमने अभी देखा ही नहीं, इसलिए नहीं। आसपास तो कहीं देखते ही नहीं है मानस स्तंभ। हाँ, मानस स्तंभ के दर्शन करने जाते हैं। बताइए आपको समय दर्शन होता है? कितने बार किए? कितने बार किए मानस स्तंभ के दर्शन? कई बार, हजारों बार। समय दर्शन क्यों नहीं हुआ? और समोध शरण में मानस स्तंभ को देखते ही सारा मान गल जाता है और सम्यक दर्शन प्राप्त। इंद्रभूति गौतम कितने अकड़ करके गए थे, मानस स्तंभ को देख के ही नतमस्तक हो गए। एक उस मानस स्तंभ में और एक इस मानस स्तंभ में क्या अंतर है? किसने अंतर डाला? आखिर भगवान तो उस मानस स्तंभ में भी है और वे ही भगवान इस मानस स्तंभ में भी है। ये नहीं है जो समोध शरण में है वहां जीवित भगवान है, नहीं, वहां भी प्रतिमा है। और यहां मानस स्तंभ है, उसमें भी प्रतिमा है। फिर बताइए वो वाला मानस स्तंभ देख करके सम्यक दर्शन क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां साक्षात भगवान विराजमान है, उसका असर है। ऐसे ही तुम टीवी पे प्रवचन सुनो, मोबाइल पे प्रवचन सुनो और यहाँ साक्षात प्रवचन सुनो, ये स्मरण में रहेंगे, वे वाले भूल जाओगे। इसलिए वो सिर्फ टाइम पास है। ये मत समझना वहाँ हमारे भाव बनते हैं।
ऐसा मत कहना कि हमारे वहां पर भाव बनते हैं, नहीं, आप वहां तो टाइम पास करते हैं। टाइम है, फ्री बैठे हैं, चलो देख ले, बता देंगे एक दूसरे को, बस तुम्हारा भाव कुछ नहीं बनेगा। तुम दूसरे को बता सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो परिणामों में निर्मलता है, ये संभव नहीं। ये तो दो ही चीजों से हो सकती है, या तो आप किसी शास्त्र को पढ़कर खुद समझदारी आ जाए, या फिर किसी गुरु के मुख से साक्षात सुनकर समझदारी आ जाए, वरना ये यंत्रों से कुछ नहीं होना है। इसलिए गुरु का महत्व जानिए। आपने गुरु का चिंतन किया, वो एक दो लाइनें आती है ना, एक गुरु ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है। समझिए, आपके जीवन में एक गुरु नहीं है, बाकी सब है। रावण की तरह मरोगे, उसके बाद एक गुरु ही नहीं था। और ध्यान रहे, गुरु चाहे तुम्हारा बचपन हो, चाहे तुम्हारी जवानी हो, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा हो, अंत तक काम आता है। बचपन में शिक्षा देगा, जवानी में चलने के कदम कैसे चला जाए, कैसे अनुकरण किया जाए, कैसे आचरण किया जाए, बुढ़ापे में मरने की कला देगा, और अंत समय सुधार देगा। कौन? गुरु। बस वही नहीं है हमारे पास। नहीं, हमने तो गुरु बना लिए, नियम ले लिया है। मालूम है गुरु किस लिए होता है? गुरु होता है अंत समय को सुधारने के लिए। इसलिए वो, आप ऐसा मत समझना हमने एक बार गुरु बना लिए और 20 साल तक देखने ही नहीं गए। अब गुरु है वो आपने पूजा सिखाई थी, पहले गुरु तो आप ही हो, और हमें पता ही नहीं है कि तुम पहले शिष्य हो, और हमें पता ही नहीं है। ऐसे गुरु कोई काम के नहीं होते, और वे गुरु भी नहीं होते। जैसे हर साल अपनी गाड़ी का परमिट रिन्यू कराने जाना पड़ता है, ऐसे ही हर साल गुरु के पास अपनी खोपड़ी दिखाने जानी पड़ती है कि इसमें कचरा तो नहीं भर गया, रिन्यू कराने जानी पड़ती है कि वो नियम लिया था चल रहा है कि नहीं, बताने जाना पड़ता है। और अगर आप जाओगे नहीं और फिर आप कहोगे कि महाराज हमें पहचाना, तो महाराज कहेंगे तुम्हें हमें पहचानने की जरूरत नहीं है, तुमने हमें पहचाना और तुम्हें जानने की जरूरत है। रवि को कमलों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कमल इंतजार करते हैं कब रवि आएगा। कमलों के लिए रवि की बहुत महत्ता है। रवि की नजर में कमल की कोई महत्ता नहीं है। हम तुम्हारे लिए थोड़ी आते हैं, हम तो सारी दुनिया के लिए आते हैं। हम सारी दुनिया में प्रकाश करने के लिए आते हैं, तुम्हें खिलाने के लिए नहीं आते। तुम खिल जाओ ये तुम्हारे ऊपर है, हम तुम्हें खिलाने के लिए नहीं आते। तुम खिल जाओ ये तुम्हारे ऊपर है। गुरु जीवन में जरूर हो, हर वक्त अपनी हाजिरी वहां दर्ज हो, तब गुरु की नजर में तुम याद रहते हो। और तुम कोई भी परेशानी में जब आते हो और जब तुम्हें कोई नजर नहीं आता, तब तुम्हें गुरु ही नजर आते हैं। अपना साथ नहीं देता, अपना परिवार भी अपना साथ नहीं देता,
तब एक गुरु खड़ा होता है, वो कहता है हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना। कोई साथ ना दे तब कौन साथ देगा? विचार करिए, भगवान तो रह गया, वो तो है ही नहीं, कौन साथ देगा दुनिया में? हमें सारे लोग ठुकरा दे, सारे लोग धुतकार दे, भगा दे। सीता जी को जंगल में भगा दिया रामचंद्र जी ने। अब बताओ क्या छोड़ा? और ऐसे जंगल में जहां जानवर थे, ऐसे जंगल में छोड़ दिया। सीता जी को किसने संभाला? किसने? गुरु ने। और गुरु ने संभाला तो उन्हें ही नहीं संभाला, उनके बच्चों को भी संभाला। और बच्चे भी इतने योग्य बने कि रामचंद्र जी के भी हाथ पांव कांप गए उनके सामने। लक्ष्मण तो धाराशाही हो गए, इतने योग्य बनाए। कितने गुरु ने, अगर किसी दूसरे के हाथ में होते तो इतने योग्य नहीं होते। ये बालपने में ही इतने योग्य हो गए, इतनी विद्याएं प्राप्त कर ली। कहने का मतलब ये है, अगर गुरु तुम्हारे पास है, तुमने अपने जीवन में गुरु स्थापित किया है, वो आराध्य है, आराधना करने योग्य है और रोज स्मरण करने योग्य है। और अगर तुम्हें कोई जीवन में परेशानी आती है, आप गुरु का नाम स्मरण कीजिए और स्मरण करके अपने दाएं पैर को 3 बार जमीन पे पटकिए। गुरु को स्मरण करके कोई कार्य करने जा रहे हो, गुरु के सामने खड़े होइए और शास्त्र के सामने खड़े होइए, 3 बार अपने पांव को जमीन पर रखिए और 9 बार नमो का आत्मा पढ़िए। हे गुरुदेव, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मेरे काम में सफलता हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और आप जाइए, देखो काम होता है। विधि है। और आपने कहा हमारे यहाँ तो महाराज आते रहते हैं, सभी हमारे गुरु हैं। न नायिका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहु नायिका, एक सूक्ति आती है। अगर कोई एक नायक मेरे जीवन में नहीं होता तो सेना समाप्त हो जाती है, और अगर बहुत सारे नायक हो जाएं तो भी सेना नष्ट हो जाती है। इसलिए न नायिका विनश्यन्ति, अगर सेना का नायक नहीं होता तो नायिका नष्ट हो जाती है। विनश्यन्ति बहु नायिका, घर में बहुत सारे नायक हो, सब अपनी अपनी चलाते हो, घर नहीं चलेगा, मिट जाएगा। घर में कोई भी नायक ना हो तो भी मिट जाएगा। इसलिए एक गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु की आज्ञा ही आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। गुरु स्थिति के अनुसार उपदेश देता है, स्थिति के अनुसार तुम्हें मार्ग दिखाएगा। शास्त्र में तुम्हारी स्थिति नहीं देखी जाएगी, शास्त्र में शास्त्र की स्थिति देखी जाएगी, तुम्हारी नहीं। गुरु समझाएगा, महाराज हम तो प्रतिमाधारी हैं, शुगर हो गई, अब क्या करें, दवाई ले कि नहीं ले? गुरु कहेगा लेना पड़ेगी क्योंकि शुगर है, वरना धर्म ध्यान नहीं कर सकोगे। गुरु समझाएगा। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई लीजिए, आयुर्वेदिक से ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक मत होइए, लेकिन दवाई लेते रहिए। तरीका बताएगा। कहने का मतलब ये है, गुरु ही बता सकेगा सही मार्ग क्या है। जैसे हमारे आचार्य श्री ने ब्रह्मचारियों के लिए एक निर्देश दिया। निर्देश देखिए, उन्होंने कहा आचार्य श्री हम आहार करने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं श्रावक के यहाँ, और श्रावक के यहाँ भोजन करने जाते हैं, अगर कोई गिलकी की सब्जी है अथवा थाली है अथवा कोई चटनी है,
या किसी कोई और चीज है, दाल है, इसमें कहीं बाल आ जाए तो हम पूरी थाली को छोड़े या उस चीज को छोड़े? देखिए तर्क दिया आचार्य से बड़े चिंतन में क्या उपदेश दिया जाए। शास्त्र में तो लिखा है बाल का अंतराय होता है। अब थाली में दाल में बाल आया है, 4 सब्जी रखी है, खीर रखी है, रोटी रखी है, पूड़ी रखी है, सब रखा है, फल रख रहे। अब बताओ हम दाल को हटाएं कि पूरी थाली हटाएं? अब आचार्य जी ने विचार किया, श्रावक, आप श्रावक के ऊपर नजर डालिए। एक श्रावक जब व्यापार करता है और धन कमाता है तो एक थाली में कम से कम 200 रुपए खर्च होते हैं, कम से कम। ये तो हम कम से कम बता रहे हैं, अब तो और ज्यादा होते हैं। और जब आप 1-2 गिलास 2-4 गिलास खा लेते हैं तो सारी थाली झूठी हो जाती है। अब तुम्हारी थाली को कौन खाएगा? कोई खाना पसंद नहीं करेगा। ऐसे में सारा सामान व्यर्थ फेंका जाएगा और अन्न को फेंकना ठीक नहीं है, वस्तु को फेंकना ठीक नहीं है। तब आचार्य श्री ने ब्रह्मचारियों के लिए कहा, आप उस वस्तु को निकालिए और आगे कुछ भी नहीं लीजिए, न कोई गिलास लीजिए, न कोई सब्जी, कुछ नहीं लेना है। जो है उसको पूरी थाली साफ कीजिए और वो चीज अलग कर दीजिए। क्यों कहा ऐसा? आचार्य ने परिस्थिति को देख करके बताया। क्या देख करके? महाराज हार लेते हैं, महाराज की अंजलि में 1 गिलास होता है और अगर अंतराय आया तो 1 ही गिलास खराब हुआ, पूरी थाली खराब नहीं होती। इसलिए श्रावक को महाराज के अंतराय में उतना दुख नहीं होता, वो थाली फेंकने में दुख नहीं होता। लेकिन तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे उसमें बहुत दुख होगा, श्रावक को खराब भी लगेगा। तो आचार्य श्री ने कहा, अपन तो 1 गिलास खराब होता है, लेकिन वहाँ उसकी 4 रोटी खराब हो रही है ना, सब्जी खराब हो रही है, खीर खराब हो रही है, फल खराब हो रहे हैं, सारी चीज़ें खराब जा रही हैं। इसलिए उससे अच्छा है एक चीज, उस चीज़ को निकाल दीजिए और शेष चीज ले लीजिए और आकर के प्रायश्चित लीजिए। तो कितना अच्छा तरीका किसने निकाला? शास्त्र ने, गुरु ने। रास्ते गुरु ही बनाते हैं और गुरु ही सही रास्ते पे चलाता है। इसलिए अपने जीवन में अगर गुरु है, फिर हमने बताया गुरु की परिभाषा बता दी, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिया और देखने ही नहीं गया गुरु है, वही आ गए थे, आ गए, वो आ गए, फिर तो आ गए, फिर सबको बता रहे हैं, अरे आप नहीं सिखाया था, मालूम नहीं। उनको शिष्य नहीं कहा जाता, शिष्य उन्हें कहा जाता है जो गुरु के पास निरंतर अपनी हाजिरी लगाने जाता है, वो स्मरण में रहता है, वरना भूल जाते हैं। किसको याद रखेगा? रवि कितने कितने कमलों को याद रखेगा? उसकी नजर में सारी दुनिया के कमल है। कह दिया ना, रवि को कमल अनेक है, कमलन को रवि एक। गुरु को शिष्य अनेक है, शिष्यों को गुरु एक। जरूर हो अंत समय में आपको अंतिम समय बढ़िया बनाने का मौका मिलेगा अगर आपके जीवन में गुरु है। अंत समय में कहीं जाने का मौका मिलेगा और आपके जीवन में गुरु नहीं है, घर में ही घुट घुट के मरने का अवसर आ जाएगा। कहाँ जाए, किसके पास जाए, कौन संभालेगा हमें? और ध्यान दे, बुढ़ापे में तो अपने घर वाले संभालने में भी
परेशानी महसूस करते हैं। जब तक तुम्हारे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक तो तुम्हें घर में सब संभाल लेते हैं, और जब हाथ पांव चलना बंद हो तब देखो कैसे संभाला जाता है। और विचार करिए, घर में किसी की पत्नी और खत्म हो जाए, उसका तो घर में रहना ही मुश्किल हो जाए। उसको एक वक्त की रोटी में भी 10 बातें सुनने को रोज मिले। विचार करिए, ऐसा नहीं है ये स्थिति गलत है, सही है स्थिति। और स्त्री के सामने पति खत्म हो जाए फिर उसकी दुर्दशा देखिए। अगर आपके पास गुरु की शरण है तो आप किसी की भी दासता को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझिए। वे ही लोग घर में निडरता से रहते हैं, किसी की दासता को स्वीकार नहीं करते, जिनके जीवन में गुरु होता है। छोड़ देते हैं घर को, क्या रखा है घर में, क्या मिलता है घर में, खाने को, रहने को और पहनने को गुरु के पास भी मिलता है। ये 3 नहीं मिलते, इसके ऊपर की चीज भी मिलती है। हित करने को ज्ञान भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, साहस भी मिलता है, सहनशीलता भी मिलती है, और ये सब मिलने के बाद अंत में समाधि भी प्राप्त होती है। कहां पर? गुरु के पास। कई लोग आते, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरी समाधि हो जाए। कहां पर? बोले घर में। घर में मरते हैं, जिन्हें मरना हो वो घर में रहते हैं, जिन्हें समाधि करना हो वो संग में रहते हैं, घर में नहीं रहते। उन्हें संग नजर आता है क्योंकि समाधि करना है। दवाई लेना है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना, घर में हॉस्पिटल नहीं आता है। पढ़ना होता है तो कॉलेज जाना पड़ता है, घर में कॉलेज नहीं आ जाता है। ऐसे ही समाधि वरण करना होता है तो संग में जाना पड़ता है, और संग में जाकर के सब कुछ त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के समाधि हो पाती है। तो वे ही लोग घर में दासता को स्वीकार नहीं करते, जिनके जीवन में गुरु होते हैं। कहते हैं हमारा स्थान एक है, कहते हैं हमारा स्थान एक है। शंकर भैया की छोटी बालिका है, नहीं रहना है तुम्हारे पास, हमारे पास आचार्य श्री हैं, इतना सा मुंह रह जाता है। बोले अब क्या करें? कहते हम तो आचार्य श्री के पास चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उसके पास एक स्थान है, और ऐसा स्थान बनाना बहुत जरूरी है। एक स्थान पाने के लिए हमने जिंदगी खपा दी, एक दूसरा स्थान भी बनाओ जिसमें जिंदगी बन जाए। घर में तो गुजर रही है, बन नहीं रही। बनाने के लिए दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। ये भी हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा चिंतन भी अपाय विषय धर्म ध्यान है, ऐसा चिंतन, और ये सही चिंतन है। बाकी तो दिमाग में रखने वाली बातें, ये बिल्कुल सही चिंतन है, अनुकरण वाला चिंतन है। इसलिए कहाँ हमें शरण मिलेगी, कहाँ अपनी शरण बना ले, कहाँ जाकर के स्थायी स्थान बना ले, कि अगर हमें कोई भी परेशानी आई कभी भी किसी भी समय, तब हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? अभी घर में परेशानी आ जाए, कहाँ से? शंकर भैया के पास उदयपुर से, अभी बता रहे, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, कहाँ से समाचार आते हैं, जयपुर से, जहाँ पहुंचे महाराज से आशीर्वाद दिलवाना है, ये प्रॉब्लम आ रही है। और वे ऐसे लोग हैं जो हर साल यहाँ 2 बार हाजिरी बनाने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, और आशीर्वाद लेकर के मन प्रसन्न करते हैं। तो
कहने का मतलब ये है हमें तो यही मिल जाते हैं आखिरी में। विनश्यन्ति बहुनायका, ये बहुत सारे तुम्हें मिलते हैं ना, इसलिए कोई नहीं है फिर। और गुरु एक ही होता है, ये भी बता दें, गुरु एक ही होता है। मुख्य गुरु एक ही होते हैं, बाकी सब गुरु तो होते हैं जिन्हें हम अपने दिल की बात बताते हैं, कमी बताते हैं, उनसे प्रायश्चित लेते हैं, वो एक ही होता है। वो 10 नहीं होते, सबको नहीं बताया जाता है। फैमिली डॉक्टर कितने होते होते कि नहीं? फैमिली डॉक्टर होते, फैमिली वकील होता है, फैमिली डॉक्टर होती है कि कोई भी बच्चे को पीड़ा हो जाए तो वो चले जाओ उस डॉक्टर के पास, वो पूरी फैमिली वहीं जाती है। ऐसे ही गुरु भी एक होता है। ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए कि हमने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया, धन पाया, मकान पाया, सब पाया, लेकिन गुरु नहीं है तो हमारा अंत समय में कल्याण करने वाला कौन होगा? आइए गुरु का उदाहरण दे देते हैं। एक बार एक शिष्य ने कहा, मैं भी कहीं धर्मोपदेश देने जाऊंगा, मुझे भी जाना है। हमने आपसे इतना धर्मोपदेश सुना है, आपसे सीखा है, और हम चाहते हैं हम भी लोगों को धर्म का उपदेश दें। गुरु ने कहा, अभी तुम्हारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है। अब कहते तो बिगड़ जाता, कहते तो बिगड़ जाता, क्योंकि नहीं मुझे तो आता है। हर व्यक्ति यही सोचता है। पता तो तब चलता है जब सामने कहा जाता है। अपने मन में सोच रहे थे अभी इसमें योग्यता नहीं है, लेकिन इसे योग्यता बताने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी गुरु ने कहा ठीक है, रात्रि को 9 बजे यहां से निकल जाना, और लगभग 5 किलोमीटर का जंगल है, जंगल के पार गांव आएगा, उसके बाद और आगे निकल जाना, रात्रि के 9 बजे जाना। ठीक है, शिष्य तैयार हो गया। रात्रि के 9 बजे जब वो जाने लगा तो अंधेरा था पूरे जंगल में। गुरुजी कुटिया में रहा करते थे। उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और दीपक जला करके जाने लगा। गुरु ने उसके हाथ में दीपक दिया और कहा, चले जाओ, तुम्हारे 5 किलोमीटर के अंधकार को पार कराने के लिए ये मेरा छोटा सा दीपक काफी है, वो तुम्हें पूरी रास्ता पार करा देगा। और जब गुरु उसे छोड़ने के लिए नीचे गया और जाते समय जब लौट रहा था, लौटने लगा और विदाई देने लगा कि जाओ, और उसने एक फूंक मार दी, दीपक बुझ गया और कहा जाओ। शिष्य तो अचंभे में पड़ गया, आपने ही मुझे दीपक दिया और आपने ही बुझा दिया, और कह दिया कि अंधेरे में जाओ, रास्ता दिख नहीं रहा है, कैसे जाए? वो खड़ा रह गया। गुरु ने पहला उपदेश दिया, मेरी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखिए, ये दीप मेरा था। तुम अपने दीपक से प्रकाश करोगे कि मेरे दीपक से? पहली तो ये शिक्षा दी। फिर चलता गया, आगे दीपक जला लिया, आगे चलता गया, चल करके पहुंचा। हुआ ये, शिष्य किसी उद्दंडता में फंस गया, और उद्दंडता में कोई अपराध हुआ, और अपराध में उसे फांसी की सजा हुई। जब फांसी की सजा हुई और गुरु को पता चली कि शिष्य को फांसी की सजा हुई है, गुरु को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। क्या करता? फांसी तो निश्चित है, और बता दिया कि शनिवार को सुबह 8 बजे फांसी होगी, फिक्स होगी। गुरु पे नहीं रहा गया
गुरु पैदल चल करके उस गांव तक पहुंचा जहां फांसी होनी थी। जेल में बंद था, रात में ही पहुंच गया और सवेरे 7 बजे उस स्थान पर था जहां फांसी होनी थी। दुखी भी था, जैसे बेटे को फांसी हो पिता के सामने तो पिता ही उसका दुख जानता है, शिष्य को फांसी हो गुरु के सामने तो गुरु ही जानता है। बहुत दुखी था अंदर में, लेकिन फिर भी अंतर में अपने चिंतन में था। उसने जहाँ फांसी हो रही थी, जब काला कपड़ा उसके सिर पर डाल दिया गया, फांसी का फंदा लगा दिया गया, 10 मिनट बकाया थे, तो गुरु ने कहा मुझे इससे कुछ बात करनी है और मुझे 5 मिनट बात करने का मौका दिया जाए। जेलर ने 5 मिनट गुरु को मौका दिया और 5 मिनट मौका दिया। गुरु उसके पास आए और खड़े हो गए और उन्होंने कहा हम तेरी फांसी को बचाने नहीं आए, हम तुम्हें अपने अपराधों का बोध कराने आए हैं। तुमने जो जो अपराध किए हो, जो जो विचार किए हो, जो जो अनर्थ किया हो, आप उसको विचार करिए। मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूं, उनको विचार करिए, आलोचना करिए, निंदा करिए, घोर निंदा करिए और ये तक सोचिए यदि मैं इसके प्रायश्चित में अपनी गर्दन भी चढ़ा दूं तो भी कम है। करिए प्रायश्चित। और उसने 2 मिनट में प्रायश्चित कराया, सारी आलोचना कराई, निंदा कराई और निंदा करा के उसको पहले मन से निर्मल बनाया और सारे अपराध निकलवा के अब क्या प्रायश्चित दे दें? हाथ को दोनों बंधे और दिमाग पे फांसी है, क्या प्रायश्चित दे दें? लेकिन मन को निर्मल बना दिया, सब कुछ निकलवा दिया, सारे अपराध कबूल करा दिए और कबूल कराने के बाद ये कहा अब तू पहले मेरा ध्यान कर। जब तू पहले मेरे पास रहता था, जैसे पढ़ता था और स्मरण करता था, बिल्कुल उसी रूप में आ और उसी रूप में लाई और उसी रूप में ला करके फिर गुरु ने 1 मिनट बाद कहा अब तू परमात्मा का ध्यान कर। मेरे बाद किसका ध्यान कर? परमात्मा का ध्यान कर। मुझे फिर वो बात याद आती है, गुरु तुम्हारे सामने आईना बन करके खड़े हो जाते हैं। गुरु तुम्हारे सामने आईना बन करके खड़े हो जाते हैं। भगवान को आड़ में रख लेते हैं, भगवान को पीठ के पीछे रख लेते हैं और अपनी शकल दिखाते हैं। भगवान को नहीं, अपनी शकल दिखाते हैं आईना बन करके। आईना में पीछे की चीज दिखाई नहीं देती, ट्रांसपेरेंट कांच में दिखाई देती है। आईना बन करके सामने खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुझे देखो, भगवान को नहीं। पहले मुझे देखो कि हम कैसे मुनि बने, कैसे हमने सबका त्याग किया, पहले मुझे देखो। और पहले वो सामने बैठ जाते हैं शिष्य के, फिर धीरे धीरे स्वयं खिसकते जाते हैं और आईने की जगह ट्रांसपेरेंट कांच लगा देते हैं। फिर कहते हैं आपने मुझे देख लिया, अब मैं हटता हूं, अब तुम्हें वो दिखेगा जिसके लिए हम थे। और फिर वो गुरु अपने आप को तो हटा देता है और तुम्हें किससे मिला देता है? पहले खुद का परिचय कराता है, फिर तुम्हें भगवान से मिलाता है और भगवान से मिला करके स्वयं दरकिनार हो जाता है और कहता है अब तुम मिल गए, अब मेरा काम खत्म, अब तुम्हारा काम। मेरा काम सिर्फ यही तक था कि हमने तुम्हें यहाँ से वहाँ से अपने पास लाया और अपने पास से तुम्हें भगवान के पास, भगवान से पहचान करा दी। बस अब मेरा काम समाप्त हो गया। गुरु का इतना ही काम है, इसके आगे कुछ नहीं।
इसके आगे बताओ क्या है? हमने तुमसे कहा कि पूजन करना है, ऐसे करना है, ऐसे अर्घ चढ़ाना है, इस तरह से पूजन करना है, और हम कहाँ गए? हमने तुम्हें पूजन शिविर में पूजन कराई, भगवान के सामने खड़ा किया, दर्शन कराया और साक्षात्कार कराया, और साक्षात करा के हम चुपचाप खिसक गए। और तुम्हें कहाँ खड़े कर गए? भगवान के पास। तो अभी तक वहीं खड़े, तुम्हें वहां खड़े कर गए, और हम बस गुरु का इतना ही काम है। गुरु ने समझाया, और समझाने के बाद कहा अब तू परमात्मा का ध्यान कर, और परमात्मा के ध्यान में बिल्कुल ऐसा लीन हो जा, अब मैं तेरे साथ नहीं हूं, अब तू है और तेरा परमात्मा है, मैं नहीं। और जैसे ही वो परमात्मा के ध्यान में लीन हुआ और उधर बटन दब गया और उसे फांसी हो गई। और फांसी होने के बाद वो स्वर्ग में जाकर के देव हुआ, और स्वर्ग में देव हुआ, और देव होकर के अंतर मुहूर्त में वह सारे अंगों पांग पा करके अभिज्ञान लगाया कि मैंने अपराध किया था, लेकिन गुरु ने मेरा उद्धार किया था। और वो तत्काल अभी गुरु जेल से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं, और वो गुरु के चरणों में आकर के देव बन के प्रणाम कर रहा था। नमोस्तुते। आप कौन है? गुरु ने पूछा आप कौन है? मैं वही हूँ, मेरी लाश अभी टंगी हुई है, लेकिन मैं देवत्व को प्राप्त हुआ हूँ आपकी कृपा से। सिर्फ 5 मिनट की आपकी कृपा हुई कि मैं देव हुआ हूँ, वरना न जाने कौन सी दुर्गति में होता। ये गुरु का उद्धार है, गुरु की कृपा है कि वो अंत समय भी तुम्हें छोड़ता नहीं है, मानेगा नहीं, अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अब तुम ही उसके पास नहीं हो तो वो तुम्हारे पास घर पे थोड़ी आ जाएगा। तुम उसके पास पड़े हो, बीमार पड़े हो, तो वो तुम्हारा उद्धार किए बिना मानेगा नहीं। इसलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। बस ऐसा नहीं बनाना कि एक बार आए महाराज आए तो गुरु है, वो गए तो जय जय। वे गुरु नहीं है, वे गुरु नहीं है। ना तुम उन्हें जानते हो, तुम तो उन्हें जानते हो, वो तुम्हें जानते नहीं, तो तुम कैसे शिष्य हो? शिष्य तो वो है कि गुरु उसका नाम लेता रहे। हे गौतम, भगवान महावीर, रे गौतम, बार बार गौतम गौतम चिल्ला रहे, और इतने सारे बैठे हैं, वो उनकी जुबान पे नहीं आ रहे। इसलिए गुरु ऐसा हो कि उसे याद रहे कि हाँ ये शिष्य है और वहाँ पर है, और वहाँ पर अपने कर्तव्य में तल्लीन है, कहीं कोई दुखी तो नहीं है। ऐसा गुरु सोचते हैं, सोचते रहते हैं, और उनके लिए अगर वो शुभ कामना कर लें, उनके मन में ऐसा भाव आ जाए वो सुखी रहे, तो वो अपने आप सुखी हो जाता है। विशेषता है। इसलिए कहा है जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से होता है। और दुआ क्या चीज़ है? बस वो सोच ले कि जा ठीक हो जाएगा, बस ठीक हो जाएगा, सोच तो ले। आपने सुना हो एक दृष्टि विषाणम, आशी विषाणम, एक रिद्धि होती है मुनिराजों के पास, एक विचारधारा होती है उनकी। अगर वो किसी के बारे में अच्छा सोच ले तो उसका अच्छा हो जाता है, और किसी के बारे में बुरा सोच ले तो फिर वो बचता नहीं। पूरी द्वारका के लोगों ने द्वैपायन मुनि के हाथ जोड़े, भगवान बचाओ। एक नहीं बचोगे, 2 बचेंगे बस, सब मरना। आगे कुछ सांप कर लो, क्या कर लो, अब क्या करोगे? अब बताओ, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा 2 बचेंगे बस। तो श्री कृष्ण और बलदेव ने ये सोचा कि अपने माँ बाप को तो ले चलें,
बेचारे भी बूढ़े हैं, अंधे हैं, चल नहीं सकते हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? पूरी द्वारका तो भस्म हो ही जा रही है, इनको तो बचा ले चले। और उन्होंने बैलगाड़ी में लगाया, रथ में बिठाया, और रथ में बिठा करके बैल मर गए। तो बोले एक तरफ तुम लग जाओ, एक तरफ हम लग जाते। इनको तो निकालने चले और उनको निकाल करके ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही द्वार पर आए तो पूरा द्वार ही गिर पड़ा उनके ऊपर। वे आगे और द्वार गिरा उनके माता पिता के ऊपर, मर गए। नहीं बचे, 2 ही बचे। गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आ जाए तो ऐसा हो जाए, और खुश हो जाए तो कहते हैं 144 किलोमीटर में अगर कोई भी जीव रहता हो, वो मुनिराज बैठ जाए तो किसी को जुकाम भी ना हो, अपनी पे आ जाए तो ऐसा हो जाए। आशीर्वाद दे दे तो घर भर जाए, और कुपित हो जाए तो घर ही निपट जाए। तो ये गुरुओं की कृपा है, आशीर्वाद है। निस्वार्थ हुआ करते हैं, और निस्वार्थ होकर के कोई तुम्हारे लिए दुआ कर ले, कोई तुम्हारी अच्छे की कामना कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारी अच्छे की कामना नहीं करता, बता दो। भाई कर ले, यही बहुत है। जिसके साथ तुम रहते हो, जिसके साथ तुम खेले हो, वो ही कर ले, यही बहुत है। माता पिता तो सबकी ही करते, अब माता पिता है नहीं है, माता पिता घर में है नहीं है, अब किसकी दुआ लेने जाओगे? किसकी? पड़ोसी की? विचार करो। माता पिता हमारे हैं नहीं, और माता पिता की दुआ भी उतनी काम की नहीं है जितनी गुरु की दुआ काम की है। वो कर दे तो मरने को है, वो जिंदा उठ जाए। ये तो गुरु की कृपा है। ऐसा तो कई उदाहरण है, एक उदाहरण क्या, कई उदाहरण। इसलिए गुरु की कृपा की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि गुरु की जुबां पर मेरा नाम रहे, आप चाहते हैं गुरु को हम स्मरण रहे, तो अपने जीवन में एक श्रद्धा पूर्वक गुरु जरूर हो, जिसकी दुआ कहीं से भी लग जाए। तुम भले ही अमेरिका में हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो, दुआ यहीं से काम करे, लेकिन दुआ में इतनी दम हो। इसलिए गुरु की आज्ञा को स्वीकार करना आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, और उन्होंने जैसा कहा है वैसा करना अपाय विषय धर्म ध्यान है। फिर विपाक अपने आप सब कर्मों का डाउन हो जाएगा, उसमें हिम्मत नहीं है वो उठ जाए। कहाँ फांसी और कहाँ स्वर्ग, कहाँ अपराधी, कहाँ संतप्त समाधि। 10 मिनट पहले अपराधी और 5 मिनट बाद समाधि। 10 मिनट पहले दुर्गति और 5 मिनट बाद सुगति, सिर्फ एक गुरु के आ जाने पर, जेलर के नहीं, गुरु के आ जाने पर। हम ये कहना चाहते हैं, अपने जीवन में अगर गुरु है, आज्ञा विषय, अपाय विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय, सारे ध्यान अपने आप होते जाएंगे। और गुरु नहीं है तो शास्त्र पढ़ के भी तुम आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, शास्त्र पढ़ के भी उपाय नहीं कर सकते। तुम कोई तीर्थंकर स्वयंभू नहीं हो, तुम तो एक साधारण प्राणी हो, और साधारण प्राणी के लिए गुरु का होना बहुत महत्वशाली है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे अंदर जीवन में एक ऐसा गुरु हो, जब हम परेशानी में आ जाएं तो वहाँ हमें आराम से रहने के लिए, जीने के लिए और समाधि के लिए तीनों तरह के स्थान हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा स्थान एक और बनाइए। खाने पीने का तो बना लिया कि नहीं?
खाने का, खाने पीने का, रहने का और पहनने का, ये तो बना दिया है। अब आनंद का, खुशी का, जीवन के कल्याण का और अंत समय में भले का स्थान जरूर बनाओ, तभी अपना जीवन आनंद में होगा। जब बोलिए महावीर भगवान की जय।